नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मेरी नाक ना कटे, कमजीत से काम मंडी रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसी कंगना रनौत। मंडी के भीमा काली मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की प्रत्याशी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रत्याशी बनने का अवसर ऐसे ही नहीं मिला, मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने अनुराग ठाकुर को अपना रोल मॉडल माना तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कहा कि ये मेरे मार्गदर्शक है। देश का मात्र भूगोल हिस्सा नहीं है, देश की भी आत्मा व चेतना है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मगर राक्षसों ने बार बार कूटराघात किया। अटल टनल 4x4 वाहनों के लिए बहाल, प्रदेश में 4 NH सहित 274 सड़कें बंद। सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाकर अटल टनल रोहतांग 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दी है। 2 दिन टनल के दोनों छोर पर 1.5 फीट से अधिक हिमपात हुआ है। हालांकि पर्यटकों को अटल टनल देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा। धुंधी में ब्लैक आइस जमने के कारण फिलहाल पर्यटकों को सोलंग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं है। सोलंग नाला पर्यटकों का स्नो पॉइंट बना हुआ है। पर्यटन कारोबारी जगदीश देर राम व सुरेंद्र ने बताया कि रविवार को भी टनल पर्यटकों के लिए बंद रही। सप्ताहांत के चलते पर्यटकों की संख्या अधिक है। श्री नैना देवी में श्रद्धालुओं की बस का एक्सीडेंट। भारत के विख्यात तीर्थ स्थल श्री नैना देवी जी में सोमवार को उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान माता जी के दर्शन के लिए आई अलीगढ़ की एक महिला विमलेश कुमारी उम्र 45 वर्ष निवासी अलीगढ़ बस की चपेट में आ गई तथा उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार आज सुबह काफी संख्या में अलीगढ़ से माता के दर्शनों के लिए हर वर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आए हुए थे। इस दौरान महिला विमलेश कुमारी उम्र 45 वर्ष भी माता के दर्शनों के लिए पैदल जा रही थी कि अलीगढ़ की एक बस की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। डीएसपी विक्रांत ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी हुई है तथा पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। सुख सरकार खो चुकी है, बहुमत सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, पूर्व सीएम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने विधायकों से सवाल करने के बजाय खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। ठाकुर ने कहा कि सरकार की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और उसे सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान देश ने देखा कि कैसे कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटकर किसी तरह अपनी सरकार बचाई। HRTC की लग्जरी बसों में आज से सफर महंगा, 30 सितंबर तक नहीं मिलेगी 10% छूट। NH5 पर टोल भी बढ़ा। प्रदेश भर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सोमवार से लग्जरी बसों में यात्रियों को सफर करना महंगा हो जाएगा। निगम एसी वॉल्वो बसों में प्रदेश से दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर सहित बाहरी राज्यों को जाने वाले यात्रियों को 30 सितंबर तक पर्यटन सीजन के चलते 10% किराए में छूट नहीं देगा। ये छूट हर साल ऑफ सीजन में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लग्जरी बसों में दी जाती है। उधर HRTC कांगड़ा चंबा के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्डा ने बताया कि ऑफ सीजन में किराए में दी जाने वाली 10% छूट 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बंद हो जाएगी। बैंक कर्मचारी हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, छात्रों ने खाते से ऐसे उड़ाए 2.25 लाख रुपए। एक बैंक कर्मी से छात्रों ने लगभग 2.25 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए अक्षय कुमार निवासी गांव अम्बेहेड़ा, रामकिशन, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने कहा है कि वो ऊना में एक बैंक में कार्यरत है। उसके मोबाइल पर एक लिंक आया जिसे उसने खोल दिया। इसके बाद उसके मोबाइल पर रुपए कटने के संदेश आने लग गए। कुछ ही समय में उसके बैंक खाते से 2,26,000 रुपए निकल चुके थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने इस संबंध में बैंक के साइबर सेल में भी शिकायत की है। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में आज से मिलेगी बढ़ी हुई दिहाड़ी, जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। नया वित्त वर्ष शुरू होते ही केंद्र व राज्य की बजट घोषणाएं भी प्रभावी होंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया है, लेकिन प्रदेश सरकार का आम बजट है।
ऐसे में राज्य में 1 अप्रैल से दिहाड़ीदारों को बढ़ी हुई दिहाड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही पंचायती राज व स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसके अलावा अब प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स का डीए का इंतजार भी समाप्त होगा। उन्हें 4% की दर से डीए की किस्त मिलनी भी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी, जो सोमवार से लागू होगी। कर्मचारी व पेंशनर्स को डीए देने से राज्य सरकार पर 580 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा। राज्य सरकार पर 12% डीए की 3 किस्तें लंबित है, जिसके कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 14 माह से इंतजार कर रहे थे।